क्षेमम न विन्दन्ति विनाय दर्पणम। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सब भगवान को समर्पित कर दो। आपने देखा है कि यहाँ प्रातःकाल जब आचार्य जी पूजन कराते हैं तो जब पूजन होने के बाद में कहते हैं श्री रुद्रार्पणमस्तु, गणेशार्पणमस्तु, विष्णु अर्पणमस्तु। अर्पणमस्तु का मतलब हे प्रभु जो मैंने किया है वो सब आपको अर्पण है। और जब कोई भक्त सर्वस्व अपना प्रभु पे छोड़ देते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं, तो भगवान भी कहता है योगक्षेमम वहाम्यहम्। आप कल की कथा में सुनेंगे, सूर्यवंशी अम्बरीश चक्रवर्ती के सम्राट थे। सूर्यवंशी राजा अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब ये हुआ कि सप्तद्वीप वसुंधरा पे सिर्फ उनका ही राज था। और इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं। और अष्टयाम सेवा करने के बाद में एक बार भगवान ने पूछा कि तुम इतने बड़े राजा हो, तुम 24 घंटा हमारे भजन में लगे रहते हो, तुम्हारा राज्य कौन देखेगा? अम्बरीश जी महाराज कहने लगे, महाराज आपकी छत्र छाया में हमें क्या दिक्कत, मेरा तो कुछ है नहीं है, जो कुछ है तुम्हारा है, तुम जानो, आप देखो, आपका राज है, हम तो सेवक हैं आपके, राज तो आपका है, आप राजा हो, आप देखो। तो भगवान ने अम्बरीश के संपूर्ण राज्य की व्यवस्था अपने हाथों में ले ली, और तो और अम्बरीश की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आप यदि सर्वस्व भगवान पर सर्वस्व समर्पित करते हैं तो भगवान भी आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। कभी कभी हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं अनजाने में। पूजन अर्चन भगवान का करा और भगवान से छोटी मोटी वस्तुएं मांग करके प्रसन्न होते हैं। यदि आप भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते और निष्काम भक्ति करते हैं और सब कुछ भगवान पे छोड़ रखा है तो आपको कभी किसी चीज़ को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भगवान से। भगवान हमेशा वही देते हैं जिसमें आपका कल्याण हो। एक बार नारद जी ने भी कहा था, भगवान हम शादी करना चाहते हैं। इतने बड़े तपस्वी, मनस्वी, ज्ञानवान, ब्रह्मा के पुत्र। नारद जी ने कहा, प्रभु हम विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, तो बताइए क्या करें? प्रभु हमें सुंदर बना दो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने सुंदर की जगह बंदर बना दिया। और बंदर बनाने के बाद में नारद जी से खूब खरी खोटी सुनी, यहाँ तक कि भगवान ने साप भी ले लिया कि जाओ, तुमने मुझे स्त्री के लिए बंदर बना दिया, मेरा साप है, तुम भी स्त्री के लिए वन वन भटकोगे। तो भगवान को खरी खोटी भी सुनाई, साप भी ले लिया, उसके बावजूद भी भगवान प्रसन्न हैं। लेकिन दिया वही नारद जी को जिसमें नारद जी का परम कल्याण था। यदि नारद जी का विवाह हो गया होता तो बाबा भटक गए होते। जिसके रोम रोम से भगवान नाम निकलता है, यदि उसका विवाह हो जाता तो बाबा भटक गए होते। तो भगवान तो हमेशा वही करते हैं जिसमें आपका कल्याण होता है। कभी कभी हम भगवान की कृपा को समझ नहीं पाते हैं। मानो एक बच्चा है, कोई छोटा बच्चा, और वो कहता है कि ब्लेड, मुझे ब्लेड दे दो। उसके माता पिता को पता है कि यदि ये ब्लेड ले लिया इसने तो हाथ जरूर काट लेगा। तो उस नारायण के, उस परम पिता, परम शक्ति के हम सब बच्चे हैं, और उसको पता है कि मेरे बच्चे को क्या सही और क्या गलत है। उसे सब पता है। कभी कभी हम बिना मांगे बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, और कभी कभी हम मांगते रहते हैं